अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरख़्वान में खैर व बरकत डालें। तो जनाब आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना बताऊँगी कोफ्तों का सालन। पहले भी मैं ये रेसिपी बना चुकी हूँ कोफ्ते की, मगर वो रेसिपी डिफरेंट थी और ये डिफरेंट है। आज हम चिकन के कोफ्ते बनाएंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिनके कोफ्ते टूट जाते हैं वो किस तरीके से बनाएं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है और ये एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने और इसको बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा। लहसुन अदरक है। सबसे पहले हम कीमे को बारीक पीस लेंगे चॉपर में। ये देखिए बारीक मैंने इसको पीस लिया है और जो बाकी सारे मसाले थे वो भी हम पीस लेंगे। ये मैंने जो प्याज आपको दिखाई थी, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल दिया है। ये हरा धनिया और पुदीना है, 2-2 चम्मच ले लीजिएगा आप। ये डाल देंगे हम। और ये आधा चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ और नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे हम इसमें। और ये आधा चम्मच ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं। और ये है जिससे आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये डाल रहे हैं हम ब्रेड क्रम्ब डालने से आपके कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पानी भी अब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत अच्छे और क्रिस्पी से आपके कोफ्ते बनेंगे। ये 3 चम्मच या 2 चम्मच आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने 3 चम्मच डालें। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आधा चम्मच गरम मसाले का डालेंगे हम। और इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके कीमे को थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर हम आधे घंटे के बाद ये अपने कोफ्ते बनाना शुरू कर देंगे। हम छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे मीडियम साइज़ के। ये देखिए सारे कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया हमने। इसमें 3 हम ग्रीन वाली हरी इलायचियाँ जो होती हैं ना वो डाल देंगे। 1 बादियान का फूल डाला है मैंने और 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे हम। और ये हैं 3 टमाटर और 3 प्याज मीडियम साइज़ की ली थी, इनका पेस्ट बना लिया हमने बारीक। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा पकाएंगे हम। थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे, थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो गया, इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चलें जी बाकी मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, अच्छी सी भुनाई करनी है हमने इसकी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये आलू डाल दिए हैं मैंने 2 अदद। बच्चों को आलू पसंद है तो इसलिए हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आलू नहीं डालिएगा। अब इसको हम थोड़ा ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, तो ताकि आलू हमारे गल जाएं। अच्छा जी देखिए आलू भी गल गए हैं और मसाला भी तकरीबन भुनाई पर आ रहा है। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर अब दही ऐड करेंगे। आधा कप दही ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये फेंट लिया था मैंने दही और वो हम इसमें डाल देंगे और फिर हमने इसका अच्छा सा मसाला भूनना है। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। छींटे भी बहुत उड़ाता है, अगर छींटे उड़ा रहा हो तो आप इसको ढककर भून लीजिएगा। ये देखिए सारा हमारा मसाला अच्छा सा भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसमें कोफ्ते डाल सकें। अपने कोफ्ते भी पकाने हैं हमने। 2 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने शोरबे वाला भी रखना है सालन, क्योंकि मैंने इसको मटर पुलाव के साथ, सादा मटर पुलाव जो होता है ना, उसके साथ बनाया है। अच्छा जी अब ये हमने इसमें सारे अपने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। बॉइलिंग जब होना शुरू हो जाए ना, बॉईल होना शुरू हो जाए, उस टाइम पे हमने इसको ऐड करने हैं कोफ्तों को। 1 बाय 1 सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। देखिएगा इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं इसी वजह से कि कोफ्ते टूट जाते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे कोफ्ते। और इसमें हमने 4-5 हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको हम 10 मिनट तक ढक्कन बगैर ढके पकाएंगे। ढक्कन नहीं ढकना स्टार्टिंग में, अगर आपने ढक्कन ढक दिया तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। जब ये अच्छे से 10 मिनट तक बॉईल हो जाए उसके बाद फिर आप ढक्कन ढक सकते हैं, दम पे रख सकते हैं। अब आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर देंगे हम बारीक कटा हुआ इसके अंदर।
अब इसको हम दम वाली आंच पर रख कर ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। सारा तो ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा, कोफ्ते भी अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। ये देखिए मज़ेदार सा कोफ्ते आलू का सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैंने आपको बताया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। तो जनाब मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।